क्या होता है जब हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं? क्या आपने कभी ये विचार किया है कि यूनिवर्स के साथ जुड़ना किस तरह आपके जीवन को न केवल बदल देती है, बल्कि साथ ही में आपको ये भी पता लगने लगता है कि पास्ट लाइफ में जितने भी इंसिडेंट्स हुए उसका क्या रीज़न है। कहने का मतलब है आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। आपके रुके काम अचानक पूरे होने लगते हैं। आपको अपने बदलते जीवन पर भरोसा नहीं होने लगता है। देखिए, हम सभी साधारण मनुष्य हैं, किंतु असाधारण हैं। यानी ये पूरी तरह हम पर डिपेंड करती है कि आखिर में हम क्या चाहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम यूं ही साधारण जीवन व्यतीत करें या ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जुड़कर असाधारण तरीके से अपने ख्वाहिशों को पूरा करें, अपने सपनों की ज़िंदगी जिएं। जब हम साधारण ज़िंदगी जीते हैं तो हमारे पास लिमिटेड सोर्स एनर्जी होते हैं, पर जब हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी प्रवाहित होने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं। पहला तरीका है खुद को अल्फा स्टेट में लाना। सिल्वा माइंड कंट्रोल के लेखक जोस सिल्वा एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरमैन थे जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपने बच्चों की आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए खुद एक्सपेरिमेंट किए। वे बच्चों को अल्फा स्टेट में भेज देते थे। अल्फा स्टेट का मतलब है हमारे ब्रेन को उस स्थिति में प्रवेश कराना जहां विचार ना चल रहे हों पर इंसान कॉन्शियस हो। सरल शब्दों में कहें तो उन्नींदी अवस्था में होना, मतलब हमारे माइंड में विचार की प्रवाह धीमा हो जाती है पर हम कॉन्शियस यानी जागृत अवस्था में होते हैं। जोस सिल्वा बच्चों को अल्फा स्टेट में भेजने के बाद उनसे कुछ सवाल पूछा करते थे। मजे की बात तो यह है कि बच्चे कभी कभी सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे दिया करते थे। मतलब साफ है कि सोर्स एनर्जी को सब कुछ पहले से पता होता है कि क्या सवाल पूछा जाने वाला है और उसका जवाब क्या होगा। यानी आप खुद को अल्फा स्टेट में लाकर यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं। दूसरा है प्रेयर मेडिटेशन। मतलब जब हम प्रेयर करते हैं हम खुद को सृष्टिकर्ता के समीप लाते हैं। पर जब हम लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम दुनिया को हील करने वाले लोगों में शामिल कर लेते हैं। यानी हम खुद से पहले दुनिया की कल्याण की चाह को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे में हम डायरेक्टली सोर्स एनर्जी से जुड़ जाते हैं और जो प्रार्थना हम दूसरों के कल्याण के लिए कर रहे होते हैं वह हमारे खुद के लाइफ में शुरू होती है। क्योंकि दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना मतलब खुद के अंदर के अहंकार का खात्मा करना होता है जो हमें ब्लेसिंग्स से भर देती है। तीसरा है अपने माइंड और हार्ट के वेव को एक करना। क्या होगा अगर दो अलग अलग पावर्स एक साथ मिलकर काम करने लगे? तो देखिए, अगर कोई इंसान प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्ट है पर उसे मार्केटिंग नहीं आती तो वह सफल होने के बावजूद सफल नहीं होगा। और अगर कोई इंसान मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो पर उसके पास प्रोडक्ट ही ना हो तो वह सफल नहीं होगा। और अगर दोनों व्यक्ति एक साथ काम करें तो उनका बिजनेस कमाल की ऊंचाइयों को छुएगा। हमारे ब्रेन से जो वेव निकलती है वह इलेक्ट्रॉनिक वेव होती है और हमारे हार्ट से जो वेव निकलती है वह मैग्नेटिक वेव होती है। और ये पूरा यूनिवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से बना है। यानी
यदि हम अपने हार्ट और माइंड की ऊर्जा को एक करके यूनिवर्स से जुड़ते हैं तो ये कमाल की पावर हमसे प्रवाहित होने लगती है और चीज़ों को मैजिकली अट्रैक्ट करती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमें यूनिवर्स से पूरी तरह जोड़ती भी है और रिसीव करने के लिए तैयार भी करती है। चौथा है नेचर में रहना। इससे पहले कि आपके मन में ये सवाल आए कि नेचर कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकती है, तो उस गोल्डन वर्ड को याद करें जहाँ कहा गया है कि धरती हमारी माता है या धरती माँ। अब बताएं, क्या बच्चा माँ से करीब रह के खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर सकता? नेचर में समय व्यतीत करें, खाली पैर घासों में चले, पेड़ों को छुएं, अनुभव करें और ये एक्टिविटी आपको हील करेगी, आपके थॉट प्रोसेस को सही करेगी, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करेगी। तो देरी किस बात की, आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू करें।